हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हनी वॉइस पर। मौसम बहुत ही ख़राब था, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी और सब बच्चों की इसी वजह से ट्यूशन टीचर ने जल्दी छुट्टी दे दी थी। मेरा घर भी मोहल्ले पार करके दूसरे मोहल्ले में था, इसलिए मैंने भी जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा। मेरा दोस्त रज़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ट्यूशन टीचर ने उससे कहा कि तुम चले जाओ, मुझे यश से कुछ काम है। और फिर उनके कहने पर रज़ा को मुझे छोड़कर जाना पड़ा, जबकि मैं ज़रा खौफ ज़्यादा हो रहा था क्योंकि बादल पूरी तरह से आसमान को साया कर चुके थे और फिर शाम भी होने वाली थी। ऐसे में अगर बारिश शुरू हो जाती तो तन्हा घर पहुंचना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने फटाफट से अपना सामान समेटा और टीचर की तरफ देखा। वो मेरे सामने मुस्कुराती हुई खड़ी थी। मैंने अदब से सर झुकाया और पूछा, टीचर क्या काम है आपको? वो मुस्कुरा कर मेरे पास आ गई और कहने लगी, घर जाने की बड़ी जल्दी है, यहाँ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने घबराकर इनकार में सर हिलाया और कहा, नहीं, दरअसल बारिश शुरू हो गई तो घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको तो पता है रास्ता कितना ख़राब है। वो कहने लगी, फ़िक्र ना करो, अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं तुम्हारे माँ को फ़ोन करके बता दूँगी कि तुम आज मेरे पास रुकोगे। इतना घबराने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तुम कौन से तन्हा हो, मैं भी तो तुम्हारे पास हूँ। ये कहकर वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, किताबें एक तरफ रख दो। मैंने खामोशी से अपना बस्ता और हाथ में पकड़ी हुई रजिस्टर एक तरफ रख दिया। वो कहने लगी कि दरअसल बल्ब ख़राब है और मुझे तो ये सब काम नहीं आते। हमेशा मैं इलेक्ट्रीशियन को बुलवा लेती हूँ, मौसम की वजह से उसने आने से मना कर दिया है। क्या तुम बल्ब बदल दोगे ताकि कुछ रोशनी हो जाए? वो बड़ी गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए काम बता रही थी। उनके लहजे में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं हिचकिचा गया था। मैंने कहा, जी टीचर, बल्ब बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप मुझे बल्ब दे लाकर और मैं बदल दूँगा। टीचर जाकर बल्ब लाई और फिर स्टूल लगाकर उन्होंने मुझे बल्ब पकड़ा दिया। अपने घर में भी मैं ऐसे ही काम करता रहता था, इसलिए बड़ी आसानी से मैंने स्टूल पर चढ़कर बल्ब बदल दिया और फिर नीचे की तरफ देखते हुए टीचर से कहा कि बटन ऑन करके देखे जल रहा है या नहीं। लेकिन ये कहते हुए मेरी नज़रें टीचर के वजूद पर पड़ी थी और मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। वो बिना दुपट्टे के खड़ी हुई और जबकि आज से पहले मैंने कभी उन्हें इस तरह बगैर दुपट्टे के नहीं देखा था। टीचर ने बटन ऑन किया तो बल्ब जल गया। कहने लगी, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है, अब तुम नीचे आ जाओ। मैं नीचे उतरने लगा तो टीचर ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे सहारा दिया और जैसे ही मैं उनके करीब हुआ उन्होंने मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और सीने से लगा लिया। टीचर की इस हरकत पर मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उनकी बाहों से आज़ाद करवाया और घर जाने की इजाज़त मांगी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बारिश शुरू हो गई है, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अंधेरा भी फैल गया है, मगरिब भी हो चुकी है। मैं और भी ज़्यादा घबराहट का शिकार हुआ। मैंने कहा, मम्मा इंतज़ार कर रही होगी, वो बहुत ही परेशान हो जाएगी। टीचर ही मेरे सामने ही मोबाइल फ़ोन उठा गया और मम्मा को कॉल लगा दी। वो मेरी माँ से बात कर रही थी और कह रही थी कि बारिश बहुत तेज़ है, ऐसे में यश को घर पर नहीं भेज सकती। बारिश कम होगी तो मैं खुद उसको छुड़वा दूँगी और अगर बारिश ना रुकी तो फिर ये सुबह तक मेरे पास रुक जाएगा। आप फ़िक्र न करें। माँ टीचर की बात सुनकर बेफिक्र हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। टीचर का अंदाज़ा मुझे परेशान कर रहा था। उनका मेरे पास आना, मुझसे मोहब्बत से पेश आना, मुझे सीने से लगाना और ये सब बातें मैं कहीं ना कहीं समझ सकता था। बारिश की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ और साथ ही मौसम भी थोड़ी सर्दी की लहर दौड़ गई थी। मुझे सर्दी वैसे ही ज़्यादा लगती थी, वैसे भी मेरे होंठ कँपकँपाने लगे। टीचर ने फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखा तो कहने लगी, यश, तुम्हें तो बहुत सर्दी लग रही है, चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हारे सर्दी का ख़त्म करने का इंतज़ाम करती हूँ। टीचर मुझे हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले गई। ये पहली दफ़ा था जब मैं उनके बेडरूम में आया था, वरना हम सब बच्चे बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठे ट्यूशन पढ़ते थे और वहीं से वापस चली जाती थी।
टीचर ने मुझे अपने बेड पर बिठाया और खुद अलमारी खोल कर खड़ी हो गई। पहले एक शॉल निकाल कर मुझे ला कर दी और फिर मेरे करीब बैठते हुए उन्होंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। मैं सर झुकाए बैठा था, समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरा क्या काम है। पता नहीं बारिश कब रुकेगी, मैं यहाँ क्या करूँगा। और ऊपर से बिना दुपट्टे के टीचर को देखकर मैं शर्मिंदगी से बार बार सर भी झुका रहा था। टीचर ने लैपटॉप पर कुछ ऑन किया और फिर स्क्रीन मेरी तरफ करते हुए कहने लगी, ये देखो यश। मेरी नज़र जैसे ही लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ी तो मैं हक्का बक्का रह गया। टीचर ने मोहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरा और फिर मेरे गालों को चूमती हुई कहने लगी, चलो मिलकर ये वीडियो देखते हैं। वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होगा और तुम मेरे जज्बात से भी वाकिफ़ हो जाओगे। और फिर टीचर ने एक वीडियो चला दी जिसे देखते ही मेरे जज्बात पूरी तरह से बदल गए और बेइख्तियार ही मैंने कस के टीचर को, मेरा नाम यश है, मेरा अपना ट्यूशन में ये पहला दिन था। मैं हैरत से अपनी नई ट्यूशन टीचर को देख रहा था। मैं 14 साल का लड़का था और 9वीं जमात में आया था। मेरी पुरानी ट्यूशन वाली टीचर की शादी हो गई थी, इसलिए मेरी माँ ने अपनी एक दोस्त से बात की थी और फिर उन्होंने हमें इस टीचर के बारे में बताया था। हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर दूसरे मोहल्ले में ये ट्यूशन था और हमारे मोहल्ले के भी यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ने आया करते थे। मैं क्योंकि अब बड़ा हो रहा था इसलिए माँ ने बस फ़ोन पर ट्यूशन की बात की थी और मुझे घर वगैरह बता दिया था। और आज मेरा ये पहला दिन था कि मैं अकेला ही आया था और पहली बार अपनी टीचर से मुलाकात कर रहा था। मेरी टीचर ने जैसे ही मुझे देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। वो बहुत ही गौर से मुझे देखने लगी। फिर मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम यश है। उन्होंने अपने हाथों से मेरा गालों को पकड़ा और खींचते हुए कहने लगी कि तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। वो सारे पाँव तक मुझे आर पार होती नज़रों से देख रही थी, जैसे कुछ टटोलना चाहती हो। फिर कहने लगी कि 14 साल की उम्र में तो तुम बड़े ही गबरू और जवान लगते हो। टीचर की इस बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। मैं वाकई ही अपनी उम्र से बड़ा लगता था, लंबा चौड़ा था, हर कोई मुझे मेरी उम्र से ज़्यादा बड़ा ही समझते थे। मगर टीचर ने यह बात जिस अंदाज में कही थी मैं शर्मिंदा हो गया था। मैं कोई नर्सरी का बच्चा तो नहीं था कि वो जिसके गाल पकड़कर खींचती रहे। और ट्यूशन में और भी बच्चे थे और वो सब हैरत से कभी मुझे और कभी टीचर को देख रहे थे और उनकी हैरत की वजह से मुझे कुछ ही देर में समझ में आ गई थी। टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी, हर किसी पर बहुत ही साथ सख्ती करती रहती थी। किसी भी बच्चे से वो प्यार या नरमी से बात करती दिखाई नहीं देती थी। खास करके पढ़ाई को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। शायद यही वजह थी कि ट्यूशन में बच्चों का एक और जुर्म गफ़ीर था। दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे और टीचर सबको ही बहुत ही तवज्जो और सख्ती से पढ़ाया करती थी। लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ पलटी या मुझे से बात करती तो उनका लहजा बहुत ही अच्छा हो जाता था। मोहब्बत का एक दरिया फूट पड़ता। लगता ही नहीं था वे यही टीचर है जो दूसरे बच्चों के साथ बेइंतहा सख्त है और इसी वजह से ही हर बच्चे हैरान थे। मेरे साथ बड़े दूसरे बच्चे रज़ा ने मुझसे पूछा कि टीचर तुम्हारी कोई रिश्तेदार है। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा नहीं, मैं तो आज खुद पहली दफ़ा उनसे मिल रहा हूँ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा, वाह तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, वरना टीचर और इस लहजे में किसी से बात करे ये तो मुमकिन ही नहीं। हमने तो कभी उन्हें मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि टीचर जब जब मेरी जानिब देखती थी तब तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। वो बार बार पूछ रहे थे कि यश कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास भी दे दूंगी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैं बार बार टीचर से सवाल करता और वो बड़ी ही अच्छे से जवाब देती। लेकिन वही अगर कोई और बच्चा तीसरी दफ़ा कोई बात पूछता तो वो उस पर चढ़कर बोलती और कहती कि ध्यान लगाकर पढ़ो। रज़ा भी 9th क्लास में ही था लेकिन वो बहुत ही डर डर कर टीचर से सवाल करता था। पहले ही दिन मुझे टीचर का रवैया मेरे साथ काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा पहला दिन है इसलिए वो मेरे साथ इस तरह से पेश आ रही हो। कुछ ही दिनों में मैं भी पुराना हो जाऊँगा तो फिर भी वो मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक करेगी।
पहले ही दिन मुझे टीचर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था जो मेरी माँ ने नहीं बताया था। मेरे साथ वाले रज़ा ने मुझे बताया था कि मैं टीचर एक बेवा औरत है और अपने शौहर के इंतकाल के बाद से वो ट्यूशन पढ़ा रही है और ट्यूशन पढ़ाकर ही गुजारा करती है। ये उनके वालिदा का घर है। उनके बेवा होने के कुछ महीने बाद ही उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। तब से वो यहाँ अकेली रहती है। ये सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने टीचर को गौर से देखा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र और नज़र आती थी। चेहरे भी बहुत ही खूबसूरत था। बात करने का अंदाज़ा भी बहुत ही प्यारा था। देखा जाता तो वो इंतहाई बहुत ही किस्म की खातून थी, लेकिन किस्मत ने उन पर बड़ा सितम ढाया था। लेकिन मुझे खुद ब खुद उनसे हमदर्दी का एहसास हुआ था। अगले दिन जब मैं ट्यूशन गया तो टीचर को देखकर हैरान रह गया। उन्होंने सुर्ख रंग का जूड़ा पहन रखा था। उन्होंने होठों पर लिपस्टिक भी लगा रखी थी, आँखों में काजल भी, जबकि पहले दिन तो वे बिल्कुल सादी थी और ऐसे ही बैठी थी। मुझे देखते ही उन्होंने फ़ौरन मुस्कुराकर अपने पास बुलाया था और अपने बराबर में बिठाया था। मैं रज़ा के साथ बैठना चाहता था, लेकिन टीचर के इशारे पर मैं इनकार ना कर सका और उनके बराबर बैठ गया। दूसरे बच्चों के साथ तो उनका रवैया पहले जैसा ही था, लेकिन मेरे साथ और भी मीठा हो गया था। जब जब उनको वक्त मिलता वो मुझसे बात करती और मेरे बारे में सवाल जवाब शुरू कर देती। मुझे क्या पसंद है, मैं क्या खाता हूँ, मेरी माँ कैसी है, वगैरह वगैरह। कभी कभी तो मुझे यूँ लगता जैसे वो मुझसे बात करने के लिए बहाने तलाश कर रही हो। उस दिन जब छुट्टी के वक्त रज़ा हैरत से कहने लगा कि आज तक हमने कभी टीचर को इस तरह तैयार नहीं देखा। मुझे तो यहाँ ट्यूशन पढ़ते हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन मैंने कभी टीचर को लिपस्टिक में भी नहीं देखा। आज पता नहीं ऐसी क्या खास बात थी जो टीचर सर से पाँव तक तैयार लग रही थी। रज़ा अपनी जगह हैरान और परेशान था और मैं भी सोच में डूब गया था। मेरे जहन में यही ख्याल आया था कि हो सकता है कि टीचर की सालगिरह हो, क्योंकि मेरी माँ तो अपनी शादी की सालगिरह या फिर अपनी सालगिरह पर ही तैयार नज़र आती थी। लेकिन फिर रोज़ रोज़ टीचर ऐसी ही तैयार नज़र आने लगी और फिर 2-3 दिन बाद मैंने एक अजीब सी बात महसूस की। मैं जवानी की सीढ़ियों पर कदम रख रहा था, लेकिन मैं इतना मासूम बच्चा भी नहीं था कि मैं समझ ना पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। टीचर मुझे सिर्फ अपनी बराबर में नहीं बिठाती थी, बल्कि कभी मेरे कंधे पर हाथ रखती तो कभी मेरे बालों में उंगलियां फेरती। एक आधी बार तो उन्होंने मुझे कमर से भी पकड़ा और मुझे महसूस भी हुआ था कि उनका छूना कुछ बहुत ही अजीब है। लेकिन वो मेरी टीचर थी, मैं उनके बारे में कोई गलत सोच अपने जहन में नहीं डालना चाहता था। फिर एक दिन छुट्टी के वक्त उन्होंने मुझे किचन में बुलाया और फिर मेरे आगे मेरी फेवरेट डिश का बाउल मेरे आगे कर दिया। मुझे मैक्रोनी बहुत ही पसंद थी। कहने लगी, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने इनकार करना चाहा तो टीचर ने ज़बरदस्ती स्पून भर के मेरे मुंह में डाल दिया और कहने लगी कि बस यहीं पर बैठ जाओ और अब ये ख़त्म करके ही यहाँ से हिलना। टीचर की इस मेहरबानी पर मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। वो मुझे अपने हाथों से मैक्रोनी खिला भी रही थी और साथ साथ मुझे छू भी रही थी। कुछ देर बाद जब मैं उनके किचन से निकला तो रज़ा पूछने लगा कि टीचर ने तुम्हें क्यों बुलाया था। मैं उसको ये ना बता सका कि उन्होंने मुझे मैक्रोनी खिलाई है। मैंने कह दिया कि उन्होंने कुछ सौदा वगैरह मंगवाना था, इसी के बारे में बता रही थी। मैंने पहली बार झूठ बोला था क्योंकि सच बताते हुए मुझे शर्म आ रही थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और मुझे जब टीचर का रवैया बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा तो मैंने अपनी माँ से बात की और कहा कि मैं ट्यूशन नहीं जाना चाहता, मैं घर में ही पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सुनकर मेरी माँ हैरान हुई और कहने लगी, लाओ अपनी कॉपीज़ दिखाओ, बताओ क्या मसला है। मैंने कहा, नहीं, पढ़ाई में तो कोई मसला नहीं, टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और हर चीज़ समझाती है, लेकिन बस मैं नहीं जाना चाहता। मैं माँ को क्या बताता कि मुझे उनके साथ अब अनकम्फर्टेबल फील होने लगा है। और माँ मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से परदेश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ो लिखो, आगे पढ़ो, बहुत ही तरक्की करो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया है। तुम्हारे बाबा तुम्हें डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं
और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम हमारा नाम रोशन करो, इसलिए पढ़ाई से फ़रार होने की कोशिश ना करो। अगर टीचर सख्ती करती है तो भी कोई बात नहीं, टीचर को यह हक होता है कि वो बच्चों को कभी भी प्यार से तो कभी डांट डांट कर पढ़ाए। अगर फिर भी कोई मसला है तो मैं खुद टीचर से बात करती हूँ। मैंने फ़ौरन इनकार किया और कहा, नहीं माँ, उन्होंने कभी मुझे नहीं डांटा, वो तो बहुत ही प्यार करती है, अपने बराबर में बिठा कर पढ़ाती है, हर बात बार बार समझाती है। माँ कहने लगी, तो फिर क्या मसला है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि टीचर का यही प्यार मुझे कुछ अजीब लग रहा था और इसी प्यार का रंग मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। माँ खड़ी हुई और कहने लगी कि बस फिर बात ख़त्म हुई, तुम्हें ट्यूशन जाना है और दिल लगाकर पढ़ना है। मैं खुद भी फ़ोन करके तुम्हारी टीचर से खबर खैरियत पूछती रहती हूँ, वो भी तुम्हारी बड़ी ही तारीफ़ करती है, कहती है कि तुम बहुत ही लायक बच्चे हो, तुम बहुत ही लायक बच्चे हो। और सच कहो यश, ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी होती है, इसलिए कुछ ऐसा ना करना जिससे मेरा शर्म से सर झुक जाए। माँ मेरे से ये बातें करते हुए और अपने कमरे में चली गई और मैं सर पकड़ कर बैठ गया था। मैं उन्हें नहीं बता सका कि मुझे अपनी टीचर के साथ कुछ अजीब महसूस होता है। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। टीचर की मोहब्बत में बहुत ही इजाफ़ा हो गया था, उनके मुझे छूना बढ़ गया था। वो मुझे अपने और भी करीब बिठाने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात रज़ा ने भी महसूस की थी। कभी कभी वो मुझसे पूछता था कि तुम्हारा और टीचर के बीच क्या चल रहा है। दरअसल हम दोनों ही जवान हो रहे थे और आजकल के इस दौर में कम उम्र लड़के लड़कियों को भी बहुत सी बातों का पता होता है। कभी कभी तो इसलिए रज़ा दबे लफ्ज़ों में मुझसे कहता कि मुझे लगता है हमारी बेवा टीचर को तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये कहकर वो मेरा मजाक उड़ाता और मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। और फिर ऐसे ही मौसम बदला और बारिश का मौसम आ गया। एग्ज़ाम भी करीब थे और इसलिए ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकती थी। मजबूरन मुझे ट्यूशन जाना पड़ता। और ऐसे ही एक दिन जब सब बच्चों की छुट्टी हो गई तो टीचर ने मुझे रोक लिया। कहने लगी, मुझे कुछ काम है। यहाँ तक कि रज़ा को भी उन्होंने घर भेज दिया और बल्ब बदलवाने लगी और बल्ब बदलवाने के बहाने से मुझे छुट्टी ना दी। उनके कहने पर मैंने बल्ब तो बदल दिया, लेकिन जैसे ही मैं स्टूल से नीचे उतरने लगा मैं लड़खड़ा गया और टीचर ने मौके से फ़ायदा उठाकर मुझे फ़ौरन से अपने गले लगा लिया। फिर अपने कमरे में ले गई। मुझे बारिश की वजह से ठंड लग रही थी, मौसम तब्दील हो रहा था। टीचर ने मुझे गर्म शॉल दी और फिर लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करके मेरे आगे की, जिस पर एक वीडियो चल रही थी। और जैसे जैसे उनके मंजर आगे बढ़ते गए मैं जज्बात में बहता चला गया। टीचर भी मेरे करीब ही बैठी थी, वो भी जज्बात से बहुत ही मगलूब थी। कहने लगी कि देखो यश, ये तुम हो ना और ये मैं हूँ। स्क्रीन पर चलती वीडियो में एक कम उम्र बच्चा और एक औरत थी। टीचर उस बच्चे में बहुत ही मुझे देख रही थी और वो औरत तो वो खुद ही थी। कहने लगी, देखो मैं जब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तुम मेरे शादाब हो। अगर शादाब आज ज़िंदा होता और बड़ा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही नज़र आता। मैंने गौर किया तो वाकई ही शादाब की आंखें, उसके बाल, उसका चलना फिरना बिल्कुल मेरे ही जैसा था। उस वीडियो में वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा बचपन की कोई वीडियो हो। एक के बाद एक टीचर ने कितने ही सारी वीडियो दिखाई और वो एक 7 साल का बच्चा था जो खूबसूरती में बिल्कुल बेशुमार था। मैं भी बहुत ही खूबसूरत था और हम दोनों में काफ़ी मुसावत बहुत ही नज़र आ रही थी। टीचर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों पर लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगी, मैं ज़िंदगी में सिर्फ अपनी माँ और अपने पति को ही नहीं खोया, बल्कि मेरा एक 7 साल का बेटा भी था जो इस हादसे में मेरे पति के साथ ही चल बसा। और इस बारे में बहुत से लोग, बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं शादी होकर दूसरे शहर आ गई थी। इसलिए जब मैं यहाँ आई तो मेरे पति के मरने का दुख तो सब ने मनाया, लेकिन बेटे की जुदाई का गम कोई ना जान सका। ना ही मैंने ज़्यादा किसी को बताया कि मैं बेवा होने के साथ साथ एक उजड़ी माँ भी हूँ। मेरी टीचर कहने लगी कि मेरे और मेरे पति की पसंद की शादी हुई थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही खुश थे। फिर मेरे पति का ट्रांसफ़र हुआ और हम दूसरे शहर चले गए। वहीं मेरे गोद में शादाब आया और हमारी ज़िंदगी
पूरी तरह से शादाब की हो गई थी। मेरे बेटे ने हमारी ज़िंदगियों में ऐसे रंग भरे कि फिर हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास ना हुआ। लेकिन ज़िंदगी कभी कभी ऐसे तूफ़ान से गुज़रती है कि सब कुछ बदल कर रह जाता है। एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म कर दी। मेरे शौहर बेटे को स्कूल से वापस लेकर आ रहे थे कि इतने में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मौके पर ही उस दुनिया से चले गए थे। मैंने एक ही वक्त में अपना बेटा और अपना पति दोनों को खो दिया था। सच कहूँ तो मैंने खुद को भी इस हादसे में खो दिया था। मेरी माँ मुझे वापस ले आई और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती, लेकिन मैं गुमसुम रहती। कुछ भी समझ नहीं आता था कि अचानक से क्या हो गया है। मेरी माँ इस सदमे में बीमार पड़ गई थी। फिर भी मैंने धीरे धीरे माँ की खातिर खुद को संभाला और अपनी औलाद की कमी को पूरा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। घर का गुजारा भी करना था, इसलिए मुझे लगा कि मैं दूसरे बच्चों के साथ वक्त गुजारूंगी तो शादाब की याद नहीं आएगी। फिर मेरी माँ भी चली गई और मैंने सारा वक्त दूसरों के बच्चों में सिर्फ करना शुरू कर दिया। और फिर जब तुम मेरे पास ट्यूशन आए तो पहली बार तुम्हें देखकर ही मैं हैरान रह गई। मुझे लगा मेरा शादाब बड़ा होकर मुझे वापस मिल गया। अगर आज वो ज़िंदा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही होता, ऐसे ही बाल और ऐसी ही आंखें। वो बहुत ही प्यारा बच्चा था, मेरा बहुत ही फर्माबरदार था। और तुम तो बिल्कुल भी ऐसे ही थे। मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी कहा तो तुमने इनकार न किया और तुम भी मेरी हर बात मान रहे थे। मैंने तुम में शादाब को देखा और अपनी प्यासी ममता को सैराब करने लगी। कभी कभी शादाब की बहुत याद आती तो मैं तुम्हें छूने लगी। मुझे एहसास था कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। तुम जवानी की दहलीज पर थे। मेरा इस तरह तुम्हारे करीब आना, तुम्हें छूना बहुत ही बेकार हो सकता था, तुम्हें गलत रास्ते पर भी धकेल सकता था। लेकिन एक माँ जब अपनी जज्बात से हारती है तो फिर शायद वो सब कुछ भूल जाती है। मैं भी सब कुछ भूल गई। आज मुझे शादाब की बहुत याद सता रही थी। मैं खुद को बहुत ही तन्हा तस्वुर कर रही थी। बस इसलिए मैंने बहाने से तुम्हें रोक लिया। लेकिन फिर जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए अजीब सा तस्वुर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हें सारा सच बता देना चाहिए, कहीं तुम मुझे कोई बदकिरदार औरत ना समझ लो और फिर खुद को गलत रास्ते पर ना भटक जाओ। मैं तुम्हारे अंदाज़े अपने बेटे को देखती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मेरा शादाब मेरे सामने आ गया है। मेरी अधूरी ममता को सुकून मिलता है। ये कहकर टीचर ने मुझे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जज्बात भी बदल गए थे। मैंने उनके बारे में क्या गलत कुछ सोचा था। मैं उनसे जान छुड़ाने के रास्ते तलाश कर रहा था। उनके पास ना बैठने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढता रहता था। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे अपनी औलाद की नज़रों से देखती है। बस जो कुछ भी उम्र में मेरी जहन में आया था मैं वो सोचता चला गया। मैंने टीचर के हाथों को अपनी आंखों से लगाया और कहा कि आज से आप मेरी माँ की तरह हैं और आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप चाहे तो मुझे शादाब भी कह सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें खुद को शादाब कहने का हक दिया था। टीचर ने मुझे गले से लगाया, मेरे माथे को चूमा और फिर सारी रात हम दोनों शादाब के बारे में बातें करते रहे। वो मुझे शादाब की ख्वाहिशात, उसकी फरमाइशें, उसकी ज़िद सब कुछ मुझे बता रही थी और सब कुछ सुना रही थी और मैं बहुत ही गौर से उनकी बातें सुन रहा था। कभी अपने बेटे का जिक्र करते हुए वो हंस पड़ती तो कभी रोने लगती और कई सालों से उनके दिल में जो जज्बात कैद थे वो पूरी तरह से आज खुलकर बाहर निकल रहे थे। कभी कभी तो एकदम ही उनकी आंखों में चमक आती और फिर एकदम से उदास पड़ जाती। मैं एक माँ की बदलती हुई हालत को देख रहा था और मुझे अपनी ही टीचर से बहुत ही हमदर्दी का एहसास भी हो रहा था। ऐसे ही रात गुजरी थी और सुबह का सूरज रोशन हुआ था। बारिश रुक गई थी और टीचर की ज़िंदगी के दुखों की बारिश में मैं भी कमी आई थी। उन्होंने अपने दिल का दुख खोल कर मेरे आगे रख दिया था। मैंने उनसे वादा किया था मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे ट्यूशन ख़त्म क्यों ना हो जाए, चाहे मैं मुस्तकबिल में कितना ही आगे क्यों ना निकल जाऊं, लेकिन वो हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी। इस दिन के बाद से मैंने एक माँ के तौर पर उन्हें दर्जा दिया था और उनकी हर कमी को पूरा करने की कोशिश की थी। मैं अक्सर शादाब बनकर उनके साथ खेलने लगता, उनसे बातें करता। वो वापस से खुशियाँ भरी ज़िंदगी में लौट आई थी। मैंने अपनी माँ को भी टीचर के बारे में
ने सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर उन्हें भी बहुत ही अफसोस हुआ था। मेरी माँ ने मुझे हिदायत की थी कि मैं कभी उन्हें तन्हा महसूस ना होने दूँ। आज मैं और टीचर एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसके बारे में शायद हम दुनिया को नहीं बता सकते, या फिर दुनिया वाले शायद हमारे रिश्ते को गलत नज़र से देखते हो या समझ सकते हैं, लेकिन एक माँ ज़रूर इस एहसास को समझ सकती है, इस जज्बे को महसूस कर सकती है जो मेरे और टीचर के दरमियान है। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।